साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं दिल्ली रोहिणी कोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस शर्मा जी। आज हम इनसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। अधिकतर हमने देखा है प्रेमी जोड़े इधर उधर भटकते हैं, उन्हें कोर्ट मैरिज लव मैरिज करने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं। कई सारे उन्हें लोग कोई 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 तक रुपए ले लेते हैं और पक्की तरीके से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता। और बाद में जब तलाक की नौबत आती है तो वो बहनें भी इधर उधर घूमती हैं और घर के कई सारे परेशानियों को वो धक्का खाते खाते इस मुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन वो सही तरीके से लीगल तरीके से हो नहीं पाता। और उसी विषय पर आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज दिल्ली रोहिणी कोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि आप डिटेल में वो चीजें बताएं जो कई लोग लव मैरिज के नाम पे या फिर आर्य समाज मंदिर में कहते हैं हमने शादी कर ली, क्या ये वैलिड है? देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि लीगल टर्म में जो ये कोर्ट मैरिज, लव मैरिज या आर्य समाज विवाह है, ठीक है, तो इसको लीगल टर्म में जो कहा जाता है उस शब्द को कहा जाता है सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज जो है उसी को लोग यहाँ पे कोर्ट मैरिज, लव मैरिज और आपका आर्य समाज विवाह, ये सब नामों से इसको अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट जो कानून क्या कहती है कि हिंदू मैरिज एक्ट में सप्तपदी जो है वो मस्ट है, जो हमारे 7 फेरे हैं वो मस्ट है। तो सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे परिवार भी शादी तय करते हैं, शादी तय करके रिचुअल्स करते हैं, रिचुअल्स करके और उसके बाद दोनों जो है परिवारों में जो है सो शादी हो जाती है। तो उसमें हमें लीगल टर्म में क्या मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स हासिल होता है, तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे उस पे हमारे पास शादी का कार्ड और शादी के फोटोग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को भी सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज कहते हैं। अब यहाँ तो परिवार वाले होते नहीं हैं, तो वकीलों के पास आते हैं क्योंकि घर से उनकी अनुमति नहीं मिलती है या जो भी उनके पर्सनल रीजंस होते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आज के डेट में कोर्ट से एफिडेविट बनता है, शपथ पत्र जिसको कहते हैं, वो नोटरी मजिस्ट्रेट से आपके अटेस्टेड होते हैं। आफ्टर दैट लड़का और लड़की के बयान होते हैं, स्टेटमेंट करवाते हैं, फिर उसके रिचुअल्स होते हैं। उस रिचुअल्स में जैसे कि आपका जयमाला हो गया, आपके 7 फेरे हो गए, ठीक है, सिंदूर दान हो गया, जो भी रिचुअल्स होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में और हिंदू मैरिज में, तो वो उस तरीके से सारे रिचुअल्स पूरे होते हैं। आफ्टर दैट आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू होता है। ये मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है ये आर्य समाज मंदिर के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज कहते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और अगर आप लेना चाहो तो जो नोटिस से आपका एफिडेविट अटेस्टेड है वो कॉपी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज का, तो ये ऑल ओवर इंडिया आपका वैलिड होता है। अब अगर किसी बंदे को या किसी भी जो भी कपल्स हैं उनको विदेश जाना है, बेसिकली बाहर जाना है, या वो यहाँ पे भी चाहते हैं कि हमको इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन दिल्ली की अगर बात करते हैं हम, तो दिल्ली में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एसडीएम ऑफिस में होता है। जिस भी एरिया में रहते हैं, जैसे मैं अगर रोहिणी सेक्टर 18 में रहता हूं तो हमारा अलीपुर पड़ता है, कोई रोहिणी सेक्टर 24 में रहता है तो कंजाबला पड़ता है, कोई रोहिणी सेक्टर 3 में रहता है तो रामपुरा पड़ता है। मतलब जो जिस इलाके में रहते हैं उसके हिसाब से उनका जुडिक्शन पड़ता है। तो जब आप ऑनलाइन, इसकी वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट की, उस पे आपको जो है सो ऑनलाइन पहले जो है सो सारा फॉर्म भरा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फिर उसका डेट मिलेगा। डेट मिलने के बाद लड़का लड़की और 2 गवाह, हिंदू मैरिज एक्ट में, नॉट अ स्पेशल मैरिज एक्ट, ये केवल जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं वो हिंदू मैरिज एक्ट की बता रहा हूं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये जो है सो कि एसडीएम ऑफिस में चारों पेश होंगे, वहां पे एसडीएम साहब के यहाँ पेश होने के बाद इनका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो ये जो है ऑल ओवर वर्ल्ड, चारों में कौन कौन पेश होंगे? चारों में सर लड़का हो गए, लड़की हो गए और 2 गवाह हो गए। 2 गवाह, विटनेस 2 चाहिए। विटनेस 2 चाहिए सर, यहाँ आर्य समाज के सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज में भी और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में भी। तो ये जो प्रोसेस आपने अगर सोलेमनाइजेशन आर्य समाज वाला और प्लस में रजिस्ट्रेशन दोनों प्रोसेस करवा लेते हैं तो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड ये वैलिड हो जाता है। और केवल आर्य समाज का करते हैं तो वो आपका ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है। तो पहले क्या होता था, केवल मंदिरों में शादी हो जाती थी। अब मंदिर में जो आर्य समाज की शादी करते हैं उसके लिए भी कोर्ट से एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है। अब बहुत सारे आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इस आर्य समाज की मान्यता नहीं है, उसकी नहीं है, तो लोगों में बहुत सारे भ्रम फैल गए कि आर्य समाज का वैल्यू भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो ऐसा हुआ कि एमपी के कुछ
आर्य समाज मंदिर थे जहां 18 साल से नीचे की लड़की की शादी कर दी गई। जी मंदिरों में रिकॉर्ड नहीं रखा गया, कोर्ट से एफिडेविट नहीं माना गया। तो ये सब जो सही तरीके से जो मंदिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, जो गलत तरीके से, जैसे एज की बात में हम करें तो लड़की की उम्र कम से कम आज के डेट में भी 18 और लड़के की उम्र कम से कम 21 होनी चाहिए। अगर वो सब चीजों को फॉलो नहीं किया गया है तो वो शादी वैलिड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्य समाज मैरिज का जो मंदिर का था, इसे क्या किया, इसका उन्होंने वैलिड है या फिर वैलिड है, बिल्कुल 100% वैलिड है। लेकिन क्या है कि आपने प्रॉपर अगर किया है तो, जैसे मैंने कहा कि एफिडेविट भी आना चाहिए लड़के की, और लड़के की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ हो, लड़की की उम्र 18 से कम नहीं हो, लड़के की उम्र 21 से कम नहीं हो। मतलब अगर कोई भी गड़बड़ी कर रखा है आपने डॉक्यूमेंटेशन में, या आपने कोई भी गड़बड़ी कर रखी है मंदिर रजिस्ट्रेशन में, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर सही तरीके से चीजों को नहीं किया है तो उस मंदिर की मान्यता प्राप्त हुई है और उस मंदिर की मान्यता रद्द हुई है। और जो मंदिर सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है उन सब मंदिरों ये डॉक्यूमेंट भी कुल मिलाकर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आएंगे, वहां पर लगे। बिल्कुल, विदाउट इसके तो आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। बने रहिएगा इस वीडियो को, पूरी जो प्रक्रिया है वो समझते हैं। और मेरा एक और वकील साहब से सिर्फ इतना कहना होगा कि अधिकतर क्या होता है लव मैरिज में, देखता हूँ गरीब आदमी फंस जाता है। जी, गरीब लड़के क्या होते हैं, छोटे छोटे 18-19 के साथ हरकतें भी ऐसी हैं जो भी समझ लीजिए आप। जी, जी, जी। तो वो अधिकतर ये चीजें करते हैं और उसके बाद वो फिर शिकार हो जाते हैं किसी ऐसे वकील का, वो जी उनको भटकाते हैं कि अभी 10,000 रुपए दे दो, फिर वो थोड़े दिन में कहते हैं फिर 5 और लगेगा, 5 और लगेगा। इसलिए आप भी इस फैम कभी फंस सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा, और आज एक एक चीजें समझाएंगे भी, और साथ में अपना नंबर भी इनका मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं, और आप इनसे समझ भी सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली रोहिणी कोर्ट, मैंने बोला कि दिल्ली के आपके रोहिणी कोर्ट में है, तो यहाँ पर वो सारी प्रक्रिया खुद करवाते भी हैं। बिल्कुल खुद का अपना मतलब मंदिर से लेकर के रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी चीजें खुद करवाते हैं। हमारा क्या है, टाई अप है, जैसे रोहिणी आर्य समाज मंदिर रोहिणी सेक्टर 18 है, तो वहां के लोगों से भी टाई अप है। उसके बाद रोहिणी आर्य जो कोर्ट है उसके बगल में भी मंदिर है, वहां भी हमारा टाई अप है। गाजियाबाद में कुछ मंदिर है, उनके साथ टाई अप है। क्योंकि हम लोग एडवोकेट हैं तो हम लोग तो अपना मंदिर तो नहीं रख सकते हैं, तो हमने टाई अप कर रखा है मंदिरों में जो मंदिर वैलिड है। जैसे आर्य समाज मंदिर रोहिणी सेक्टर 18 का बहुत वैलिड है, वहां से बहुत सारी शादियां हुआ। अब क्या है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी आ जाओ एक दिन में हम शादी करा देते हैं गाजियाबाद से, ऐसा भी आपने सुना होगा, वो शादी वैलिड है। अब एक वाक्य आपको बताता हूं कि जैसे अभी एक मित्र को कुछ जानकार थे, उनको कनाडा जाना था। अब जो मित्र हैं उनको भी क्या होता है कि जब फंसते हैं तब याद आता है कि जी प्रिंस शर्मा जी भी तो वकील है, लेकिन जब काम होता है उस समय याद नहीं आता है कि हम भी वकील हैं। तो उन्होंने एक वाक्य बताया कि भाई वो कनाडा एम्बेसी गए और उनको अपनी वाइफ को ले जाना था। तो जैसे आपने बताया कि कोई वकील साहब ने करा दिया, उनका शादी वैलिड करवाया और रजिस्ट्रेशन भी वैलिड कराया, किंतु सप्तपदी नहीं करवाया। अब सप्तपदी नहीं कराया तो 7 फेरे का वीडियो कहां से मिलेगा? अब उनको वीडियो नहीं था, एम्बेसी ने कहा जी अगर आपने 7 फेरे किए हैं तो मुझे वीडियो दिखाओ। अब उनको सप्तपदी का वीडियो नहीं मिला, तब वो मजबूरी में मेरे पास आए। अब जो भी था उनका, तो फिर से हमने कहा भाई अब तो एक ही तरीका है कि दोबारा आप सप्तपदी करो, और फिर उसके बाद हमने दिया। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फोटो खिंचवाए, आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो कागज तो वैलिड है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उनको एम्बेसी में फंस गए तो वैसे आप कहीं ना फंसे। तो वकील साहब ठीक है, मैं आपका यहाँ पर आपका फोन नंबर दे रहा हूँ, फोन नंबर आपका लोग फोन करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी प्रक्रिया यहीं पूरी हो जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत कम पैसों में। सर एक बात और इसमें कहना चाहूंगा कि जो आप नंबर फ्लैश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिश्ते के लिए मुझे कोई कॉल ना करें, क्योंकि क्या है कि आई एम एन एडवोकेट, तो मैं क्या है कि एक एडवोकेट हूं। तो आपको अगर लीगल कोई समस्या है, जैसे शादी का, कोर्ट मैरिज का, सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, लव मैरिज, या जो भी आप कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, शादी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोर्ट से रिलेटेड समस्या हो, तलाक चाहिए, किसी को किसी इल्जाम में फंसा दिया है, ठीक है ना, कि किसी कोर्ट में जेल चला गया कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, तो मतलब कोर्ट संबंधी कोई मामला हो, मैरिज संबंधित मामला हो, तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। लेकिन रिश्ते बताने वाला मैं मैरिज ब्यूरो हमने नहीं खोल रखा है सर। वकील साहब इसलिए कह रहे हैं कि जब तक हम चाय पी रहे थे इतनी देर में 2 फोन आ गए और लोग ये कह रहे हैं रिश्ते बताइए, तो रिश्ते बताते नहीं है बल्कि प्रेमी जोड़ों को मिलाते हैं बाकायदे लीगल तरीके से, और वो भी बहुत कम पैसों में। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो इस वीडियो के माध्यम से आएगा उसके लिए कोई 10% का डिस्काउंट है जी। देखो कम से कम जो हम पैसे इसमें लेते हैं, तो वैसे तो वीडियो में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम जो है 11,000 रुपया हम
शादी का लेते हैं। और अगर इस वीडियो को कोई शेयर करके आएगा तो 10% डिस्काउंट है, और केवल ऑल ओवर इंडिया के लिए चाहिए तो 5100, और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए चाहिए तो 11,000 रुपया। और इस वीडियो को अगर शेयर करके और स्क्रीनशॉट लेके आते हैं, एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया के लिए करना है तो 5100 रुपया, 5100 में हो जाए, सब कुछ 5100 में जी। तो ऑल वर्ल्ड के लिए चाहिए तो 11,000 11,000। और ये वीडियो शेयर करके आते हैं तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। वीडियो को आप शेयर करें, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके इनके व्हाट्सएप पे भेजें और आके मिले। तो ये प्रोसेस कितने दिन में हो जाता है सर? जो दिल्ली का प्रोसेस है, तो जो ऑल ओवर इंडिया का है वो सेम डे में हो जाता है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो जैसे आज हमने शादी करी जी, तो कल हम अप्लाई ही कर सकते हैं। आज के आज अगर कोई कहेगा कि अप्लाई हो जाता है तो वो आपको गलत बता रहा है। कल अप्लाई होगा और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन एसडीएम साहब टाइम देते हैं। तो जो भी उसका जो कमिंग आपका मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे पड़ेगा, उस दिन आपका डेट लेंगे और संभवतः उसी दिन आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली कहते हैं कि 3 से 7 दिन में हम आपका काम करा देंगे। हो सकता है 3 दिन में ही हो जाए, और थोड़ा ऊपर नीचे लेके चलते हैं। वकील साहब रोहिणी सेक्टर 18 में इनका निवास है। और दूसरी बात, बहुत ही अच्छे हैं, आप इस पे फोन कर सकते हैं, फोन करके इनसे मिलिए और मिलने के बाद सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। इन्होंने बता दिया कि 5100 रुपए, मात्र 5100 रुपए, बहुत छोटी सी राशि है। वो भी अगर शेयर करके आते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि मैंने इस वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है, तो उसमें भी 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे फिर अब कहूंगा कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है। उन माता पिता से भी कहना चाहूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वकील साहब का एक प्रिंस शर्मा एंड एसोसिएट्स लॉ फर्म के नाम से चैनल भी है, चैनल उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। और छोटी सी राशि है, बिल्कुल आप इस तरीके से वीडियो में कमेंट करके, अगर आपको कमेंट बॉक्स में भी आप अगर जाएंगे तो आपको पूरी मदद की जाएगी। आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, उसे स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए। 10% आपका डिस्काउंट है, भटकने की जरूरत नहीं है। और वकील साहब का चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रोहित प्रिंस शर्मा एंड एसोसिएट, प्रिंस शर्मा एंड एसोसिएट्स के नाम से। और कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? सर बस आज के लिए इतना ही। अब जैसे कि मान लो कि अगर इंटर रिलीजन है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रावधान है। कोई विदेश से आते हैं और कोई अदर कास्ट है और यहाँ के अदर कास्ट है, ठीक है ना, अदर रिलीजन है, तो उन सब के लिए भी अलग अलग है। लेकिन एक ही वीडियो में अगर हम सब चीजें बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चीजें और भी बताएंगे। जो भी है, नंबर आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहा है, इस पे आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि वकील साहब रिश्ते बताते नहीं है, रिश्तों को मिलाते हैं। अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो आप इनसे मिलिए और अपना रिश्ता कीजिए, एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।